नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अनुपात और समानुपात से पार्ट नंबर 9 शुरू हो रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 3 केले और 7 सेबों का मूल्य के बराबर है, तो 1 केले तथा 1 सेब के मूल्यों का अनुपात क्या होगा? तो आइए देखते हैं। केले और सेब नाम लिया है तो आप भी लिख देते हैं एक तरफ केले और इधर सेब। इसका जब खरीदारी करते हैं 5 केले और 4 सेब खरीदते हैं, ये दोनों जो मिलके होता है कितने सेब और कितने केले के बराबर होता है, तो ये 3 केले अगर खरीदे और 7 सेब खरीदे तो इसके क्या होगा, ये दोनों बराबर। तो आपसे पूछ रहा है एक केले और एक सेब का मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो ये 5 केला 3 केला है, तो 5 में से 3 कम कर देंगे तो आपका 2 केले इधर हो जाएगा। इधर जो है 7 सेब में से 4 सेब निकल जाएगा तो 3 सेब इधर हो जाएगा। आपसे अनुपात पूछ रहा है तो बटा में 1 मान लीजिए। ये जो वस्तु है फल को एक तरफ, आइए संख्या को एक तरफ कर दे। तो यहाँ केले है और यहाँ बटा को हम संबंधी लिख सकते हैं, सेब का इसमें गुणा करेंगे तो केले संबंधी सेब पूछ रहा है बराबर। ये क्या होगा, तो 3 तो इधर है ही है और संबंधी बटा में लगा लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 होगा। जो 3 संबंधी 2, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक शिकारी कुत्ते ने एक खरगोश की पीछा किया। जितनी देर में खरगोश 6 छलांग मारता था उतनी देर में कुत्ता 5 छलांग मारता था। यदि कुत्ते का 3 छलांग खरगोश के 4 छलांगों के समान था तो उनके दौड़ की तुलना कीजिए। आइए देखते हैं। इसमें जो है एक तरफ कुत्ता है, अब कुत्ता किसका पीछा करता है, तो आप देखेंगे कि खरगोश का पीछा करता है। इन दोनों में अनुपात करता है। ये कहता है कि एक कुत्ते ने खरगोश का पीछा किया। जितनी देर में खरगोश 6 छलांग मारता है, खरगोश 6 छलांग मारता है, उतनी देर में कुत्ता 5 छलांग लगाता है तो ये 5 हो जाएगा। और ये चीज कहता है यदि कुत्ते का 3 छलांग खरगोश के 4 छलांगों के समान था, तो अनुपात में ये जब भी होगा समानता का दिया जाएगा तो अनुपात बदल जाता है। यहाँ कुत्ते की 3 छलांग होगा तो 3 छलांग चला जाएगा, अनुपात लगा देंगे तो खरगोश में, और खरगोश के जो 4 छलांग बताया है किसके समान बताया है, तो कुत्ते के समान बताया है। अब 4 जो है खरगोश का लगाया है तो अनुपात में हम कुत्ते से गुणा कर देंगे। आइए अनुपात जब बनाएंगे तो 4 5 कितना होगा, ये 20 हो जाएगा, 6 3 18 होगा। क्या ये अनुपात सही है? अनुपात क्या होता है कि वो कट कर आप वैल्यू देखेंगे, 2 से काटेंगे ये 10 और 2 से इसको काटेंगे 9, तो ये हो जाएगा 10 संबंधी 9। यही अनुपात इसका बिल्कुल सही होगा, जो चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि स्कूल के छात्रों को इस प्रकार से खड़ा होने को कहा जाए कि प्रत्येक कॉलम में 35 छात्र हो तो 16 कॉलम बनते हैं। यदि हर कॉलम में 40 छात्र खड़े होते हैं तो कुल कितने कॉलम बनेंगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक कॉलम में ये 35 छात्र को खड़ा किया जाए तो कॉलम कितना बनता है? 16 बनता है। एक लाइन में 15 जो 35 जो है कि छात्र हैं तो 16 कॉलम में कितने होंगे, तो हम 35 में 16 का गुणा कर देंगे तो प्रत्येक पूरा का पूरा छात्र निकल जाएगा। और इसमें अब जो है कह रहा है कि अब हम ये 35 का लाइन नहीं बनाएंगे, कितने का लाइन बनाएंगे?
एक कतार में 40 लगाएंगे तो कह रहा है कितने कॉलम बनेंगे। तो ये कॉलम नहीं मालूम है कि कितने बनेंगे, तो कॉलम से गुणा कर दीजिए। यहाँ बटा में 1 मान लेंगे तो 40 नीचे आएगा। तो हम एक लाइन में कटाने का कोशिश करेंगे, 8 से कटाएंगे, 8 दूना 16, 8 पाँचे कितना होगा 40। अब 5 से अगर इसको कटा दिया जाए तो 5 साते 35 और 7 गुना कितना होगा 14 होगा। तो कॉलम जो बनेगा कितना बनेगा 14 लाइन हम बना देंगे बच्चों का, जो 40 के लाइन से बना देंगे तो बिल्कुल आपका प्रत्येक बच्चे उसी में शामिल हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं, अब इसका जो है ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़के और लड़कियां 5 संबंधित 7 के अनुपात में है। जब कक्षा में 24 लड़के और आ जाते हैं तो यह अनुपात उलट जाता है। कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। आइए देखते हैं, इसमें लड़के और लड़कियां बोल रहा है तो आप भी लड़के लड़के और क्या कर लेंगे, लिख लेंगे लड़कियां संबंधी। तो संबंधी का मतलब बटा में लड़के और लड़कियां लिख सकते हैं। ये अनुपात आपका दिया है 5 संबंधी 7 दिया है, तो मान लेंगे लड़की ये 5x है और लड़कियां कितना 7x है। और जब इसमें कक्षा में 24 लड़के और आ जाते हैं तो लड़के कितना है 5 है, या 24 आ जाएंगे तो 24 लड़के और क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे। यह अनुपात उलट जाता है, तो जो 5 संबंधी 7 दिया है तो 7 संबंधी 5 हम लिख देंगे, उल्टा लिख देंगे इसको, यही क्वेश्चन का है। अब 5 का इसमें गुणा कर देंगे तो 5 5 25 और 7 का इसमें अगर एक लाइन में करना चाहते हैं तो और बेटर है कि 7 7 49 होगा और 5 5 25। 49 में से अगर 25 कम कर देंगे तो आपका आएगा 24x। और यहाँ देखेंगे 5 चौका 20 और 5 गुना के 10 को 12, या 24 का 5 गुना कितना होगा 120, या 24 का आधा कितना होगा 12 का 1 0 लगा देंगे तब भी 5 का मल्टीप्लाई बन जाएगा। अब x की वैल्यू क्या होगा तो x बराबर 120 और बटे में कितना 24 और 24 का कितना गुना तो आपको मालूम है कि 5 गुना, तो x की वैल्यू कितना आएगा 5। अब क्वेश्चन में लास्ट में पूछ रहा है कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो आइए देखिए कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, तो ये 7x है और x की वैल्यू ये कितना है 5, तो 7 में अगर 5 का गुणा कर दिया जाए तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 35, जो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक खेत में मुर्गा बकरी और घोड़ा का अनुपात 10 संबंधी 2 संबंधी 3 है। यदि खेत में 120 मुर्गे हैं तो खेत में घोड़ों की संख्या कितनी है। अब देखिए एक खेत में क्या क्या है, वो जीव है। एक खेत में मुर्गा है और बकरी है और बता रहा है कि घोड़ा है। इसका अनुपात कितना दिया है, इन सभी का अनुपात दिया है यहाँ 10 संबंधी 2 और संबंधी कितना 3। ये बता रहा है यदि खेत में 120 मुर्गे हैं तो घोड़े कितने हैं। ये घोड़े कह रहा है कितने हैं, ये मुर्गा बता रहा है कितने मुर्गे 120 मुर्गे हैं, तो घोड़े कितने होगा। तो ये 1 0 से अगर 1 0 कटा दिया जाए तो 1 का मतलब 12, तो 1 में किसका गुणा कर देंगे 12 का, तो 12 बन जाएगा। आपसे पूछ रहा है घोड़े कितने हैं, तो ठीक इधर भी 12 1 यूनिट का मान आ गया, तो 3 का मतलब 3 में 12 का गुणा करके बता सकते हैं कि घोड़ों की संख्या कितनी होगी 36 होगी, जो विकल्प दूसरा बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे।
अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन कहा है कि दो गोले के क्षेत्रफलों में 25 संबंधित 36 का अनुपात है, उसके आयतनों में क्या अनुपात होगा। तो आइए देखते हैं, ये क्षेत्रफल दिया है, गोला का क्षेत्रफल पहला और क्षेत्रफल दूसरा लिखा है। अब इसमें पूछ रहा है कि आयतन का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या है 25 संबंधित 36 है, आपसे आयतन पूछ रहा है कि आयतन का अनुपात क्या होगा, आयतन फर्स्ट और आयतन सेकेंड क्या होगा। तो आइए देखते हैं क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल का इकाई होता है वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, किलोमीटर वर्ग, मतलब किसी संख्या का वर्ग है ये क्षेत्रफल है। आयतन क्या होता है, अगर ये मीटर है तो ये मीटर वर्ग है तो ये मीटर क्यूब, इसकी इकाई क्यूब होती है, इसकी इकाई वर्ग होती है। तो आइए दोनों में देखते हैं ये किसका वर्ग है, तो ये 5 का वर्ग है। आइए देखेंगे तो 6 का वर्ग है। लेकिन आयतन कहता है तो हम क्या करेंगे, ये 5 का वर्ग है तो आयतन क्यूब होता है तो ये 5 का क्यूब होगा। आइए 6 मिल गया तो 6 का क्यूब कर देंगे, तो ये 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216, तो 125 संबंधित 216 ये क्या होगा, आयतन का अनुपात। अब अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका विकल्प तो सी सही है। अगले नंबर क्वेश्चन और लास्ट नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन बना रहे थे तो ये भी माइंड में काम कर रहा था कि सभी तरह से क्वेश्चन होना चाहिए, कुछ आधा अधूरा ना दिखाई दे। अपने से जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन है हम अपने टॉपिक में जोड़ दें। आगे देखते हैं, किसी त्रिभुज की भुजाओं में 1/10 संबंध है, 1/8 संबंध है, 1/5 का अनुपात है। यदि उसका परिमाप 85 सेंटीमीटर हो तो सबसे बड़ी भुजा की माप होगी। इसमें त्रिभुज जब भी होता है तो त्रिभुज में कितनी भुजा, 3 भुजा। ये फर्स्ट भुजा, आइए जो होगा सेकेंड भुजा, आइए भुजा जो होगी थर्ड होगी। इसमें अनुपात क्या दिया है, 1/10 संबंध है 1/8 संबंध है 1/5। अब जैसे भुजा है तो इसमें अनुपात दिया है, लेकिन आखिर वो भुजा का अनुपात सिंपल में कैसे होगा। जब ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप एलसीएम लेके सबको हम समझ सकते हैं कि भुजा एक्यूरेट क्या। तो आज ये देखते हैं भुजाओं में अनुपात बनाते हैं। ये 10, 8 और 5 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो 5 को 10 में शामिल होगा क्योंकि 5 गुना 10, तो मात्र 8 और 10 का एलसीएम कितना होगा, तो 40 हो जाएगा। तो आइए देखिए 40, तो 40 एलसीएम होगा तो क्यों ना हम पहले में भी इसमें भी 40, या तीनों का एलसीएम 40 होगा तो तीनों में 40 का गुणा कर देंगे, दूसरे में भी 40 का गुणा कर देंगे 1/8 से, और तीसरे में भी 40 से गुणा कर देंगे 1/5 से। तो ये 1 0 से 1 0 काट देंगे तो पहला ये सिंपल में 4 बना, दूसरा इसको काटेंगे तो 5 बनेगा, दूसरा 5 बन जाएगा, तीसरा इसको काटेंगे तो 8 बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो आप मान सकते हैं कि भुजा जो फर्स्ट से इसको 4x, सेकंड 5x और थर्ड क्या है 8x है, ये भुजा हो गया। अब तीनों अलग अलग, लेकिन तीनों भुजाओं को अगर प्लस कर दिया जाए तो बता रहा है कितना हो रहा है, 85 आ रहा है। तो आप भी यहाँ तीनों भुजाओं को प्लस कर दीजिए तो हम कर सकते हैं 85 होगा। तो 8 5 13 4 17, x बराबर कितना होगा 85, तो x बराबर कितना 17, 5 कितना होगा 85, x का मान 85 आ गया। अब सबसे बड़ी भुजा कह रहा है तो आप समझ सकते हैं ये 3 भुजा है, ये 3 भुजा का दिया हुआ है अनुपात। इसी में देखते हैं कि ये 4x 5x 8x है, तो सबसे बड़ा कौन है 4 5 8 में सबसे बड़ा 8x है। तो 8x गुणे सबसे बड़ी भुजा x की वैल्यू 5 से गुणा कर देंगे तो बड़ी भुजा जो होगी वो 40 होगी, वो 40 सेंटीमीटर होगी, जो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ ये आज का क्लास हमारा खत्म होता है
हम उम्मीद किए हैं कि आपको क्लास ये समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करने का प्रयास करें। धन्यवाद।